दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश में नफरत फैलाती है बीजेपी, हिंदू मुसलमान के बल पर लड़ती है चुनाव। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले मोदी सरकार ने अपनी आंख पर चीन का लाल चश्मा लगा लिया है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, लव जिहाद पर जी शिंदे सरकार लाई कानून, भड़के मुस्लिम, बताएंगे आखिरकार क्या कानून लाया जा रहा है मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक ने बीजेपी के लिए मजे, बोले तीन तिगाड़ा, हर काम बिगाड़ा। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ और मोदी सरकार तीनों को एक चुटकी ले लिए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स में ने लिखा, अगर गुजरात में मोदी की हार हुई तो यहां की जो अर्थव्यवस्था है उस पर असर पड़ेगा। बताएंगे कैसे कांग्रेस ने अब और घेरने का मौका मिल गया कांग्रेस को कि चीन से आखिर क्या रिश्ता है, जो वहां के चीनी अखबार ने मोदी सरकार के बारे में ये छापा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले मोदी पूरे देश में घूमकर चीन को जो है क्लीन चिट देते रहते हैं, अगर कुछ नहीं हो रहा तो चीन बार बार घुसपैठ क्यों कर रहा है, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बताते चले तेजस्वी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले जब बिहार में बीजेपी की सरकार थी तब भी जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे थे, लेकिन तब बीजेपी हंगामा नहीं कर रही थी, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, झारखंड के मंत्री बन्ना गुप्ता का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले अपमानित करती है बीजेपी, पैसा देकर ऐसा जताती है जैसे भीख दे रही है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, संसद में जमकर हुआ हंगामा, नीतीश बोले भाजपाइयों की करामत है ये, नकली शराब बीजेपी की बिकवा रही है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़े खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल चीन से डरती है मोदी सरकार, जब जब मौका मिलेगा बार बार कहूंगा। जी हां, दरअसल ओवैसी ने फिर से बीजेपी को घेर लिया। आपको बता दें, ओवैसी का कहना है कि जब जब मौका मिलेगा मैं तब तब कहूंगा मोदी सरकार कायर हो चुकी है, वो चीन से डरती है। आपको बता दें, ओवैसी के इस बयान के बाद घमासान भी मचा है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी बार बार मोदी जी को जो है एक तरीके से कायर बता रहा है। उनका कहना है कि मोदी जानबूझकर चीन वाले मुद्दे से भागते हैं और वो चीनी मुद्दे पर बात नहीं करते। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि लगातार चीन हमारे देश में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर बात नहीं करते। आपको बता दूं, चीनी मुद्दे पर कल भी जमकर बहस हुई संसद में, जहां पर विपक्ष ने बार बार कहा कि हमें चीन के मुद्दे पर बात करनी है, लेकिन जो स्पीकर ने मना कर दिया। ओवैसी ने कहा कि जब संसद में इस मुद्दे को उठाने नहीं दिया जा रहा, इसका साफ मतलब है कि सरकार हर मुद्दे को छुपाना चाहती है, जनता को नहीं बताना चाहती। ओवैसी ने कहा कि 9 तारीख की घटना की जानकारी 12 तारीख को दी गई, जबकि यह घटना तवांग वाली 9 तारीख के दिन ही हो गई थी। हमारे सैनिकों के ऊपर हमला किया गया था, लेकिन हमारे सैनिकों ने दोस्तों मुंह तोड़ जवाब दिया। ये अच्छी बात रही, और मुंह तोड़ जवाब ऐसा दोस्तों कि हमें हमारे नौजवानों पर कोई शक नहीं है। हमें पता है कि हमारे देश की फौज कितनी मजबूत है और हमारे देश का नौजवान मर मिटता है देश के ऊपर। उन पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है दोस्तों, सिर्फ सरकार पर सवाल उठ रहा है कि आखिरकार आप चाहते क्या हो। एक तरफ चीन लगातार हमारे यहाँ पर घुसपैठ कर रहा है, दूसरी तरफ असद ओवैसी ने कहा कि आप किसी को भी जवाब नहीं दे रहा हो, ऊपर से आप ये कहते फिरते हो कि कोई हमारी जमीन पर कब्जा नहीं हुआ, किसी ने हमारी 1 इंच जमीन नहीं हथियाई। तमाम वो बातें दोस्तों जो कि आपके और हमारे सामने निकल कर आ रही हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था दोस्तों, फिर कहूंगा कि फिलहाल इस वक्त देश में जो चल रहा है उसको लेकर काफी कुछ जो है यहाँ पर बिगड़ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप चीन की घुसपैठ को अगर बढ़ावा दोगे तो कल को हमारे देश पर खतरा मंडरा सकता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों, राहुल गांधी के साथ रघु राजन, जी पूर्व गवर्नर का बड़ा इंटरव्यू, बोले फिलहाल 2023 में आएगी सबसे ज्यादा मंदी। जी हाँ, छोटे व्यापारी और खास करके दोस्तों मिडिल क्लास लोग होंगे 2023 में और भी गरीबी रेखा से नीचे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, देश में भयंकर मंदी आने वाली है। रघुराम राजन दोस्तों जो कि 2023 में उनका कहना है, बड़ा खुलासा किया, क्योंकि दोस्तों पूर्व
गवर्नर रहे बैंक के। ऐसे में दोस्तों पूर्व गवर्नर जो है रघु राजन ने बताया कि कैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ने वाली है और हमारे देश की सरकार आंख मूंद कर बैठी हुई है। आपको बता दें रघु राजन ने बताया कि दरअसल देश में इतनी महंगाई आ जाएगी, इतनी गरीबी बढ़ जाएगी कि देश में अर्थव्यवस्था अपने आप ही और ज्यादा बिगड़ जाएगी। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर चीज के दाम बढ़ा रखे हैं, पेट्रोल डीजल सब्जियों से लेकर तो दोस्तों दूध दही तक के। आप समझिए जो चीजें रोजमर्रा की जिंदगी में यूज की जाती है उन चीजों के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। रघु राजन ने कहा कि आज देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है, आने वाले कुछ और सालों में देश और ज्यादा मंदी में आएगा। आपको बता दें इसका सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ा है दोस्तों डिमोनेटाइजेशन का, यानी कि नोटबंदी का। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1500 के नोट बंद किए तो देश में अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई। जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी एक मुद्दे पर या किसी एक चीज पर बिना डिस्कस किए हुए आप फैसला ले लेते हो तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त दोस्तों ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, देश की अर्थव्यवस्था। आप समझिए हम बांग्लादेश और चीन से भी पीछे खिसक गए। इससे शर्म की बात और क्या होगी कि हम बांग्लादेश और चीन से भी पीछे आ गए हैं अर्थव्यवस्था में, जिसको लेकर रघु राजन ने बताया कि दरअसल इस सरकार में खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कुछ ऐसे फैसले ले लिए जिसके कारण देश में ये मंदी आई है। माना तो ये भी जा रहा है दोस्तों कि रघु राजन जैसे कि पूर्व गवर्नर हैं, वैसे ही दोस्तों आपको बता दें देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब भी थे। बताया ये भी जा रहा है कि हो सकता है रघु राजन बहुत जल्दी कांग्रेस में शामिल हो और दोस्तों उनको पीएम का चुनाव भी लड़ाया जा सकता है। इस साल तो नहीं, इसके बाद कभी भी, लेकिन पहले देखना यह होगा कि क्या वो राजनीति में आएंगे। क्या रघु राजन जो कि मनमोहन सिंह साहब की तरह पूर्व गवर्नर भी हैं दोस्तों और अर्थशास्त्री भी हैं, क्योंकि मनमोहन सिंह साहब भी अर्थशास्त्री भी थे, ये आप भी जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। पठान पर मचा बवाल, मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा बोले दीपिका ने पहना है भगवा रंग, नहीं होने देंगे मध्य प्रदेश में फिल्म को रिलीज अगर कुछ सीन नहीं बदले। दरअसल दोस्तों बीजेपी वाले न जाने कौन सा चश्मा लगाते हैं और किस चश्मे से देखते हैं जो उनको हर रंग भगवा नजर आता है। दोस्तों ऑरेंज रंग इनको भगवा रंग नजर आ रहा है। अब क्या ऑरेंज रंग को लोग पहनना भी छोड़ दे दोस्तों? हजारों ऐसी फिल्में बता सकता हूं मैं दोस्तों जिसमें लोगों ने ऑरेंज बिकनी पहनी है और ऑरेंज कलर के कपड़े पहने, लेकिन बीजेपी वालों को दोस्तों चुनाव से पहले एक मुद्दा चाहिए होता है। और नरोत्तम मिश्रा जो कि मध्य प्रदेश के दोस्तों डिप्टी सीएम है, वो तो आजकल मामा शिवराज से भी आगे निकल रहा है। जाहिर सी बात है उनको हर कपड़ा दोस्तों भगवा दिखाई दे रहा है। अब उनको दीपिका पादुकोण की बिकनी भगवा नजर आ रही है। उनका कहना है कि ये बिकनी में बहुत ही बेहुदा तरह के कपड़े पहने गए हैं। अगर कुछ तरीके के सीन नहीं बदले तो पठान को मध्य प्रदेश में रिलीज नहीं होने देंगे। आपको बताते चले दोस्तों शाहरुख खान को लगातार बीजेपी टारगेट करती है और शाहरुख खान को ही क्या हर उस फिल्म को बीजेपी टारगेट कर रही है दोस्तों जो कहीं ना कहीं बीजेपी विरोधी की फिल्म है। इससे पहले भी दोस्तों आपने देखा होगा कि बीजेपी हर फिल्म को लेकर एक बड़ा मुद्दा बना लेती है, लेकिन जिस फिल्म को ये सपोर्ट करते हैं दोस्तों वो फिल्म लोग अश्लील तक बता देते हैं और एक प्रोपेगेंडा बता देते हैं। मैं बात कर रहा हूं द कश्मीर फाइल की। इन सब लोगों ने उस फिल्म को देखा और लोगों को दिखाया बिठा बिठा कर, लेकिन उस फिल्म में क्या था? असलियत नहीं थी, सिर्फ नफरत घुला हुआ था। हिंदू मुस्लिम भाइयों के बीच में सिर्फ नफरत बढ़ाई जा रही थी और यही हुआ। उस फिल्म को दोस्तों आप समझिए पूरी तरीके से अश्लील बता दिया गया और एक प्रोपेगेंडा पर बेस्ड फिल्म बता दिया गया, जिसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं ये साफ हो गया था कि ये फिल्म एक प्रोपेगेंडा पे बनाई गई है। और इस फिल्म में दोस्तों सिर्फ एक पक्ष बताया गया, दूसरा पक्ष को तो बताया ही नहीं गया है। लेकिन अब पठान को लेकर अंधभक्तों के साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश की सरकार भी पड़ गई है। उनका कहना है कि कुछ सीन्स बदल दिए जाए वरना यहाँ पर हम रिलीज पठान नहीं होने देंगे। इससे साफ दिखाई देता है दोस्तों कि बीजेपी खान्स को टारगेट करती है ज्यादातर, जो खान्स की फिल्में आती हैं, या फिर हम ये कह दें कि जो जरूरी नहीं है खान्स भी, जो लोग बीजेपी के विरोधी हैं उनके लिए वो लोग सब लोग ऐसे ही हो जाते हैं। इससे पहले भी अभी आपने देखा होगा कई फिल्में आई जिसका इन लोगों ने विरोध किया, लेकिन इनके विरोध करने से कुछ नहीं होता है। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले मोदी जी पूरे देश में ढिंडोरा पीटते फिरते हैं, पूरे देश में जाकर क्लीन चिट देते रहते हैं कि चीन ने कोई घुसपैठ नहीं की, चीन ने हमारी जमीन कब्जाई नहीं। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री का चीन से एक गहरा रिश्ता है और आज वो गहरा रिश्ता क्या है मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। आपको बता दें दोस्तों, अडानी और अंबानी यानी कि जो दो मित्र, बड़े बड़े मित्र दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, उनके चीन से अच्छे खासे संबंध हैं, उनका बिजनेस फैला हुआ है जगह जगह। ऐसे में प्रधानमंत्री अपने पूंजीपति दोस्तों का नुकसान नहीं होने देना चाहते, इसलिए संजय रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री कभी नहीं बताते कि चीन ने हमारे देश में घुसपैठ करने की कोशिश की है। संजय रावत ने कहा कि हमें हमारे देश की फौज पर, सेना पर कोई शक नहीं है, हमें शक है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। आपको बता दें संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी उन लोगों को बचाने की कोशिश करती है चीन को, अगर कुछ नहीं हो रहा। आप समझिए दोस्तों, बात बहुत पते की करी है संजय रावत ने, अगर कुछ नहीं हो रहा और अगर कोई हालात खराब नहीं है दोस्तों तो चीन बार बार हमारे देश में घुसपैठ करने की कोशिश क्यों कर रहा है, क्यों चीन हमारे देश में दोस्तों कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े हो गए। आपको बताता चलूं दोस्तों, संजय रावत ने पीएम को घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री हर जगह जाकर यही कहते फिरते हैं कि चीन तो जो है कुछ नहीं कर रहा है, क्लीन चिट दे रखी है उसको, आखिरकार ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपको बता दें संजय सिंह ने कहा कि फिलहाल देश के साथ धोखा करना बंद करे बीजेपी की सरकार, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चीन के साथ करोड़ों का बिजनेस होता है, डीलें होती हैं और दुनिया को दिखाने के लिए दोस्तों ऐपें बंद कर दी जाती हैं, यानी कि चीन हमारे देश में घुसपैठ करेगा तो ऐप बंद कर दी जाएगी। अरे भैया, आप ये जो मोबाइल्स बिक रहे हैं पूरे मार्केट में दे, आप समझिए दोस्तों ये कौन बेच रहा है, ये किसके मोबाइल है, चाहे वो वीवो हो, ओप्पो हो, ये सारे के सारे चाइना मोबाइल्स हैं दोस्तों। लेकिन उसके बाद भी बड़ी संख्या में इन मोबाइलों की बिक्री होती है और आपको पता हो दोस्तों कि मोदी सरकार को इन कंपनियों से डोनेशन मिलता है। जी हाँ, चाहे ओप्पो हो, वीवो हो, इन सारी कंपनियां मोदी सरकार के इलेक्शंस में डोनेशन देती है दोस्तों। और यही बात है जो मोदी सरकार इन मोबाइली कंपनियों को बंद नहीं कर रहा है, दिखाने के लिए। अगर आप 100 चाइना की 10 ऐप बंद कर दो, 20 ऐप बंद कर दो, उससे चाइना क्या फर्क पड़ेगा, ये तो जिसने ऐप बनाई है उसको फर्क पड़ेगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, संसद में जमकर गरजे नीतीश कुमार। बोले बीजेपी बिकवाती है, नकली शराब और इल्जाम हम पे लगा रही है। दरअसल नीतीश कुमार ने कहा कि अगर जहरीली शराब पियोगे तो जान तो जाएगी, और किसी भी राज्य में अगर जहरीली शराब पी जाती है तो जान जाती ही जाती है। आपको बताते चले नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी के हर राज्य में नकली शराब बिक रही है और लोग उस शराब को पीकर मर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी अपने राज्यों को नहीं घेरती है, वो दूसरे राज्यों में झांकती है जहां दूसरे की सरकार है। आपको बता दें दोस्तों, मध्य प्रदेश में लगातार जहरीली शराब से मौतें होती हैं, लेकिन बीजेपी चुप बैठी रहती है। अभी गुजरात में दोस्तों 50 से भी ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी जहरीली शराब से, बीजेपी चुपचाप बैठी रही। कुछ ने तो यह तक कह दिया कि उनकी मौत शराब से नहीं बल्कि केमिकल से हुई है। आप समझ लीजिए, नीतीश कुमार की बातों में दम है। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी जब तक थी तब भी जहरीली शराब से मौतें हो रही थी बिहार में, लेकिन तब बीजेपी कुछ नहीं बोलती थी क्योंकि वो सत्ता में थी। लेकिन आज बीजेपी को ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। नीतीश ने कहा कि ये बीजेपी के ही लोग हैं जो कि इस तरीके की चीजें करते हैं, और नीतीश ने साफ कर दिया है कि फिलहाल बीजेपी के कहने पर ही ये सब कुछ हो रहा है। खास करके दोस्तों ये जहरीली शराब बेची जा रही है। जमकर संसद में हंगामा किया नीतीश ने साफ कहा कि भाजपा वाले सिर्फ और सिर्फ इसलिए दुश्मनी निकालना है क्योंकि उनकी सत्ता चली गई है, और दोस्तों बीजेपी को ये बर्दाश्त नहीं होता है। बीजेपी जहां जहां सत्ता हारती है वहां वहां वो उसको वापस पाने की कोशिश करती है, जिससे ये साफ हो जाता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की जो असलियत है वो दुनिया के सामने आ चुकी है कि ये सिर्फ पैसे के बल पर सरकार तो गिरा सकती है लेकिन जीत नहीं सकती। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, शिंदे सरकार लाई लव जिहाद के लिए कानून। जी हाँ, इंटरकास्ट मैरिज क्या होती है दोस्तों? ये दोस्तों दरअसल आप किसी एक धर्म की लड़की से, किसी एक धर्म से दूसरे धर्म के किसी से भी आप शादी करते हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसके लिए कानून बनाया जा रहा है।
मतलब किसी दूसरे धर्म में अगर शादी कर ली, मान लीजिए कोई हिंदू लड़की है दोस्तों, उसने मुस्लिम से शादी कर ली, कोई मुस्लिम लड़की है उसने हिंदू भाई से शादी कर ली, तो अब इस शादी के लिए एक जो है यहाँ पर ये लाया जा रहा है दोस्तों। आपको बताते चले इंटरकास्ट ये जो मैरिज है दोस्तों, इसको लेकर शिंदे सरकार ने एक कमेटी भी बनाई है। वो कमेटी जो है दोस्तों उन लोगों पर नजर रखेगी जो लोग कहीं ना कहीं दूसरे धर्म में शादी कर लेते हैं और दूसरे धर्म को लेकर, जैसे कि अभी आपने देखा कि वो अभी जो आफ्ताब का केस निकलकर सामने आया था, उसके होने के बाद शिंदे सरकार ये कदम उठा रही है। लेकिन इसको नाम क्या दिया जा रहा है दोस्तों? लव जिहाद। आप समझिए दोस्तों, जिहाद को इन लोगों ने एक मजाक बना दिया। किसी भी धर्म के किसी एक वर्ड को उठा लेना और उसको गलत चीज में इस्तेमाल करना कि जिहाद जिहाद जिहाद। जिहाद होता क्या है भैया? जिहाद होता क्या है आप समझिए दोस्तों। जिहाद का मतलब होता है दोस्तों, जिससे आपने देखा होगा कि मुस्लिमों में कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि नकाब में रहना, या फिर दोस्तों सर पर पल्लू ओढ़कर रहना, या फिर जो भी मुस्लिमों। जिहाद का मतलब होता है दोस्तों एक तहजीब, तमीज, या फिर यूं कह दे कि जिस तरीके से कल्चर चलता है बेसिकली उसको भी जिहाद कहा जाता है। लेकिन इन लोगों ने लव जिहाद का मतलब दोस्तों कुछ और ही अपने दिमाग में प्रो रखा है। इनका मतलब होता है लव जिहाद से खूंखार मुसलमान जो लव जिहाद के चक्कर में लोगों को मार देते हैं, उसको इन्होंने लव जिहाद नाम दे दिया है। जिहाद का मतलब ये थोड़ी ना कि किसी को मारना होता है। ये तो बीजेपी अपने मन से दोस्तों कुछ चीजें लाती है और जो है अपने मन से ही गढ़ लेती है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि फिलहाल जो बीजेपी कानून लाती है उनके अजीब और गरीब नाम होते हैं। कभी आप देख लीजिएगा, कभी लव जिहाद पे कानून आएगा, कभी दो बच्चा कानून आएगा, कभी किसान विरोधी बिल आएगा, कभी CAA आएगा, कभी कभी तो ऐसा ट्रैफिक रूल आएगा जितने की गाड़ी नहीं है उतने का जो है आपको चालान काटना पड़ेगा। फिर जब वो कानून फेल हो जाएगा तो मोदी जी मुंह छुपाकर भाग जाते हैं। जब भाई जाहिर सी बात है कोई चीज फेल हो जाएगी तो सरकार थोड़ी ना मुंह दिखाएगी। आपको याद होगा कुछ साल पहले अभी एक ट्रैफिक रूल्स लाया गया था, उसमें लोगों के चालान काटे जाए थे जिनके पास प्रॉपर कागज नहीं है या फिर जिनके पास दोस्तों लाइसेंस नहीं है। मतलब 42 हजार रुपए का चालान, किसी का 1 लाख का। लोगों ने वहीं खड़े खड़े गाड़ियां जला दी और जब सरकार का ये नियम फेल हो गया तो सरकार भाग खड़ी हुई। इसे ही कहते हैं दोस्तों कि ज्यादा होशियारी कभी कभी महंगी पड़ जाती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़कर बीजेपी लेती है देश की गरीबी के मजे। जी हाँ, दरअसल राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि लगातार देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, आने वाले समय में देश और भी गरीबी में जाने वाला है। राहुल ने कहा कि एक ऐसी सरकार देश में आ गई है जो पूंजीपतियों के लिए काम करती है लेकिन गरीब मजदूर के लिए नहीं। आपको बता दें राहुल गांधी लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर है। राहुल गांधी का साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों देश में एक अलग ही माहौल दिखाई दे रहा है। बीजेपी दोस्तों देश को न जाने कौन सी पट्टी पड़ाने की फिराक में है। भाई देश में महंगाई बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, इन मुद्दे पर बात क्यों नहीं होती है? आप हमेशा बात करते हो अरे मंदिर मस्जिद की। अरे भैया इससे क्या होगा? मंदिर मस्जिद दोस्तों हजारों हैं इस देश में। आप समझिए कहीं पर भी लोग पूजा करने जा सकते हैं, कहीं पर भी नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन जो देश के हालात बिगड़ना उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है इस्तीफा तो मांगेगा ही विपक्ष। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, तवांग झड़प पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले फिलहाल बीजेपी ने अपनी लाल आंख के ऊपर लगा रखा चीनी चश्मा, उसे नहीं दिखाई देती चीन की बुराई। दरअसल दोस्तों आपको बता दें संसद में एक हंगामा हुआ, लेकिन इसमें मजेदार बात यह दोस्तों कि बीजेपी की जो प्रवक्ता है, जी हाँ उन्होंने दोस्तों कांग्रेस की जो प्रवक्ता है दोस्तों रागिनी नायक, उन्होंने बीजेपी की चुटकी ली, जिसके बाद एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस पोस्ट में इन्होंने गृह मंत्री अमित शाह, नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ के फोटो पर लिखा 3 तिगाड़ा हर काम बिगाड़ा, जिसके बाद दोस्तों सोशल मीडिया पर यह पोस्टर वायरल हो गया और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर गई। आपको बता दें रागिनी नायक के इस बयान के बाद दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी की जमकर लोग चुटकी ले रहे हैं सोशल मीडिया पर। और रागिनी नायक दोस्तों एक बहुत तेज तर्रार प्रवक्ता है कांग्रेस की, इसीलिए रागिनी नायक की पोस्ट पर उन्होंने चुटकी ली है और चीन को लेकर सवाल भी पूछ लिया है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करिए ताकि आगे भी आप